दोस्तों कायरो एक ऐसा शहर है जहां हिस्ट्री हर कॉर्नर पर मिल जाती है, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो शहर के बीचों बीच होते हुए भी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। इस जगह का नाम है गार्बेज सिटी ऑफ काहिरा। और ये जो कूड़ा उठाने वाले हैं इनको कहा जाता है ज़बालीन। असल में ज़िबाला कूड़े को कहते हैं और कूड़ा उठाने वाले को ज़बालीन। ये जगह देखकर लगता है कि यहाँ सिर्फ स्ट्रगल है, कचरा, मेहनत और एक नॉर्मल लाइफ, लेकिन इसी जगह के ऊपर एक बिल्कुल अलग दुनिया है। चलें मिलकर दोनों जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, ये लोग यहाँ पर कहाँ से आए? तो दोस्तों ये लोग हमेशा से यहाँ पर नहीं थे, बल्कि 1940 से 1950 के दौरान ये अपर इजिप्ट के गांव अस्यूत, मिनिया और सुहाग से जो है काम की तलाश में यहाँ पर आए। दोस्तों कायरो उस वक्त एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन इस शहर के पास एक चीज़ नहीं थी, गार्बेज सिस्टम। कचरा सड़कों पर पड़ा रहता था और कोई उठाने वाला नहीं था। और तब इन लोगों ने एक फैसला किया कि अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो हम ये करेंगे। ये लोग सिर्फ कचरा उठाते नहीं थे, बल्कि उसको 80 से 90% रिसाइकिल करते थे। ज़्यादातर ज़बालीन कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक चर्च भी बनाया है। तो अब चलते हैं चर्च की तरफ। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो नीचे का शोर धीरे धीरे चुप हो जाता है और अचानक कचरा ख़त्म हो जाता है और सामने होता है एक पहाड़, और इसी पहाड़ के अंदर है केव चर्च। सेंट सिमोन टेनर के नाम पर रखा गया, और टेनर कहते हैं जो चमड़े का काम करने वाला हो। दोस्तों क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज़म, इन तीनों मज़हब को इब्राहिमी मज़हब भी कहा जाता है। यानी इन तीनों मज़हब की जो रूट्स हैं वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, मुस्लिम और क्रिश्चियंस इस बात पर भी एग्री हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, लेकिन फ़र्क इस बात में करते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने से पहले ही जो है आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन क्रिश्चियन कहते हैं कि पहले उनको सलीब पर लटकाया गया और फिर जो है उनको आसमान पर उठाया गया। दोस्तों ये जो वॉल्स आप देख रहे हो वो पेंट नहीं है, वो असली पहाड़ है। हर कार्विंग, हर निशान हाथ से बनाया गया। यहाँ पर अरबिक में लिखा हुआ है, काला लहुम यसू अमली उल अजरान माआ फमलऊहा इलल फौक, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि तुम इन जार्स को जो है वो ऊपर तक पानी से भर दो, और उन्होंने जो है ऊपर तक पानी भर दिया। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजज़ा था, जब उन्होंने कीना में एक शादी के मौके पर जो है एक पानी के मटके को जो है शराब में बदल दिया था। उसी की जो है नक्काशी की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई मौजज़ा नहीं है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिसमें उन्होंने जो है पानी के मटकों को शराब में तब्दील किया था, बल्कि इसके अलावा और मौजज़ात बयान किए हैं, जैसे कि बीमारों को शिफा देना, इसी तरह अंधों को रोशनी देना और मुर्दों को ज़िंदा करना। बट पानी को शराब में तब्दील करना ऐसा कोई मौजज़ा जो है नहीं है। दोस्तों इन आयत को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कुरान की आयत है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बाइबल की वर्सेस हैं जो कि अरबिक में लिखी गई हैं। वैसे जो ओरिजिनल बाइबल थी वो इब्रानी ज़ुबान में थी, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सब अरबिक बोलते हैं, अरबिक लिखते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्होंने इन अपने बाइबल के आयत को भी जो है अरबिक में लिखा हुआ है। दोस्तों आपको जो सामने कार्विंग दिखाई दे रही है, जो सामने नक्शो नगार दिखाई दे रहा है, इसमें जो है बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ उनकी वालिदा हैं, और इसके अलावा 6 इस साइड और 6 इस साइड उनके साथी हैं जिन्होंने जो है उनकी तालीमात को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया। यहाँ पर इन्होंने जो नक्काशी की हुई है, जिसके ज़रिए ये बता रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम जब उनको बचपन में
کنگ ہیروڈ دا گریٹ سے بچاتے ہوئے مصر آئی تھی، اور ان کے ساتھ میں جو ہے سینٹ جوزف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک غار میں جو ہے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک نقاشی کے ذریعے جو ہے یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور دوستو اس نقاشی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے ورگلانے کی کوشش کی تھی تو کیسے حضرت یوسف نے اپنی جان بچائی۔ اور گائز ابھی جو ہے یہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ ویو ہے، قاہرہ میں رہ کے میں نے ایسا ویو ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو سورج غروب ہو رہا ہے، بہت ہی شاندار ویو لگ رہا ہے، ساتھ میں آپ دیکھیں 3 پیرامڈز بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، تینوں کے تینوں اور بہت ہی اچھے ویو سے، اور اس کے ساتھ میں دیکھیں قلعہ صلاح الدین ایوبی اور محمد علی ماسک بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ میں آپ ادھر سے دیکھیں پورے قاہرہ کا ویو کتنا شاندار آ رہا ہے، پورے قاہرہ دکھائی دے رہا ہے یہاں سے، اور ساتھ میں یہ جو نیچے سٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ فل گاربیج سٹی ہے، اور کیا شاندار ویو ہے یار۔ اور گائز اس کیو چرچ کی لوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ منشیات النصر میں واقع ہے، اور بالکل مقدم پہاڑی کے اوپر جو ہے یہ سب پورا علاقہ واقع ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مقدم پہاڑ ہے، اور اس کو جو ہے جبل الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ آپ اس کے نیچے جائیں گے تو کم سے کم 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا جو ہے ایک قبرستان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر 7 قدم پر وہاں پر ایک عالم دفن ہے۔ جتنے بھی علماء ازہر اور جتنے بھی ہیں یہاں قاہرہ کے وہ سب اسی قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی پرانے بڑے بڑے علماء تھے، امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر عسقلانی، اور صحابی رسول جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا حضرت عمر بن عاص، اور جتنے بھی ہیں یہ سب جو ہے اسی قبرستان میں دفن ہے، اسی جبل مقدم کے جو ہے سائے میں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو ہے دفن ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے جبل اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہوا جو ہے بہت تیز چل رہی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، تو اب ہم چلیں گے، باقی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک السلام۔